गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे 4.2 का क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, 13, 14। इसके बाद दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा 4.2। इसके बाद 4.3, 4.4 जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था। तो इस तरह से यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1 + a² - b² सही है। इसको आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि 1 + a² + b² जो है का होल क्यूब आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, इसको कुछ फंडामेंटल्स में ऐसा तोड़िए ताकि वो इस तरह का टर्म दे दे। इस तरह का टर्म लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यह चीज आपको पहले समझना होगा। ठीक है, एक बात बताइए, तो इसको अब इसके साथ यदि कैलकुलेशन करिए तो आपको यह लग रहा है कि यदि इसमें b से मल्टीप्लाई कर दें, यदि इसमें b से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2b² हो जाएगा। आई माइनस कितना है, b²। माने आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन यहां से देखिए, आप इसको लिख सकते हैं कितना, r1 + br3। ठीक है, और r2 को भी आप कैलकुलेट करिए। r2 को क्या करिए, r2 - ar3। देखिए क्वेश्चन जो है आपको इसी, क्योंकि ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि यहां पर हमको 1 + a² + b² का जो है टर्म बनाना है। तो 1 + a² + b² ये सोचना पड़ेगा। तो हाईली थिंकिंग लगा कर इसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जबरदस्त है, अच्छा क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। तो यहां पर ये सोचे कि सर r1 अब प्लस यहां पर br3 कर देते हैं तो ये क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये टर्म आ जाएगा, और जब ये टर्म आ जाएगा तो कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखिए, पहले r1 को कैलकुलेट करिए, फिर बाद में r2 को। देखिए एक एक करके मैं करवा रहा हूं आप लोगों को। r1 कितना है आपका, देखिए रफ में पहले समझ लीजिए बात। आपका r1 कितना है, तो 1 + a² - b²। अच्छा, इसके बाद प्लस b, और r3 कितना है, r3 तो 2b है। तो 1 + a² - b² 2b²। तो 2b² - 1 + a² प्लस कितना, b²। ये टर्म यहां पर आप लिख सकते हैं 1 + a² + b² लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अच्छा, उसी तरह से आप इसमें कैलकुलेशन करिए, एक एक करके मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। यहां यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका यहां पर क्या है, r1 कितना है, 2ab है, और प्लस b r3 कितना है, -2ab है, सॉरी -2a। तो इसको 2ab - 2ab तो कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 भी मिल रहा है तो बहुत अच्छा संकेत है, अच्छा सिंबल। अब देखिए उसी प्रकार यहां पर समझिए, यहां पर कितना है, -2b है। तो r1 + b और r3 के माने कितना, 1 - a² - b²। क्वेश्चन को इसलिए जो है तोड़कर बताया जा रहा है कि बहुत बच्चा को जो है क्वेश्चन समझ में नहीं आता, और जो मैं बताऊंगा आप लोगों के क्वेश्चन में बता रहा हूं, ऐसा आप लोग को नहीं होगा कि समझ में नहीं है, इसलिए जो है ज्यादा एक्सप्लेन करके बताया। मतलब जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको बताया जा रहा है। यहां पर जो है समझने का प्रयास करना है, b से इंटू करिए, माइनस कितना हो जाएगा, a² b, और यहां हो जाएगा b का क्यूब। देखिए तो -2b कितना हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा आपका कितना, -b, यहां हो जाएगा आपका -a² और -b a²b। आप -b कॉमन कर लीजिए तो कितना बचेगा, 1 + a² + b² बचेगा। तो इसी को फाइनल यहां पर लिखिए ना, -b × 1 + a² + b²। अब सोच लीजिए, ये जो है r1 में जो है आपका क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया। अब उसी तरह से r2 में ऑपरेशन करेंगे। तो r2 को क्या करना है, अब r2 को थोड़ा डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं। r2 कितना है, 2ab, r2 2ab माइनस ar3, ये भी तो इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, यहां पर देखिए ये कितना है, 1 + a²। देखिए दिखाई देता है r2 1 - a² + b² अब -a, अब r3 कितना है, -2a। तो 1 - a² + b² + 2a², यानी 1 + a² + b²। ये टर्म जो है आपका आ गया 1 + a² + b²। उसी तरह से यहां पर देखिए
यहां पर यह समझना है आपको बात को कि सर यहां पर कितना है 2a, तो r2 माइनस a r3 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2a माइनस a, ठीक है। यहां पर प्लस हो जाएगा a क्यूब और यहां पर प्लस हो जाएगा a b स्क्वायर, ये 2a आप कर दीजिए, इसको a कर दीजिए, a का क्यूब कर दीजिए, a b स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या करिए कि आप a कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस हो जाएगा कितना 1 प्लस, यही हो जाएगा 1 प्लस एक टर्म आ जाएगा आपका 1 प्लस a स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर और प्लस में कितना b स्क्वायर, तो आप लिख दीजिए a इंटू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए एक एक पॉइंट तो जो है आपको समझाया गया है रफ में, यदि किसी बच्चा को समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर रफ में आप समझिए कि क्या समझा रहा है। इस ऑपरेशन के अनुसार जिस तरह से R1 में चेंज हुआ है वो चीज भी समझाया गया, जो R2 में भी चेंज हुआ है वो चीज रफ में आपको बताया गया, तो इसको समझना पड़ेगा आपको। ये है आपका 2b माइनस 2 है, क्योंकि R3 में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो इसको आप जब पाते हैं लिख दीजिए। अब एक बात बताइए, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मुझे कॉमन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, तो आप कॉमन कर लीजिए, यहां पर लिख लीजिए टेकिंग आउट कॉमन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फ्रॉम क्या R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहां पर हिंदी में लिख सकते हैं कि 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर R1 तथा R2 से क्रमशः उभयनिष्ठ लेने पर, तो आप यहां पर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप एक दो बार ले लिए, क्योंकि एक बार इसे लिए हैं एक बार इसे लिए, तो ठीक है। यहां पर आप क्या लिखेगा 1, यहां पर क्या लिखेगा 0, यहां पर क्या लिखेगा माइनस b, यहां पर क्या लिखेगा 0, यहां पर 1, यहां पर क्या लिखेगा a लिखेगा, ये हो गया 2b, ये हो गया माइनस 2a, ये हो गया 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए 0 आपको किधर से ज्यादा मिल रहा है, इधर से भी उतना ही मिल रहा है, इधर से भी उतना ही मिल रहा है, तो इसको फर्स्ट रो के अलोंग जो है आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तोड़ दीजिए, तो ये 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। इसको तोड़िएगा तो आप कॉमन लीजिएगा 1 लीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो 1a माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि 0 है इसको कॉमन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो प्लस माइनस फिर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 रहा 1 हो जाएगा, 2b हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो इस तरह से जो है अब यहाँ सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, तो अब क्वेश्चन जो है आसानी तरीका से जो है सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखिए कुछ स्टेप इधर भी समझ लीजिए बात को। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को कि देखिए ना, यहाँ पर भी जगह कुछ खाली है, देख लेते हैं। 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए इसका कैलकुलेशन करिए, तो 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस b है, यहाँ पर हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस 2b। अब देख लीजिए बाबू यहाँ पर क्या होगा 1, ये देखिए इसका स्क्वायर था, इसको स्क्वायर छोड़ देंगे, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू, अब इसको कैलकुलेशन करिए, तो 1 माइनस a स्क्वायर 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू, अभी 1 तो 1, अब a स्क्वायर अब प्लस 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो प्लस कितना a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर, इसका पावर 1 इसका पावर 2, यानी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का 2 और 1 कितना 3। ये जो है इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 13 जो है क्या हो गया। नंबर जो है ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका स्टार्ट होता है 14 नंबर क्वेश्चन 4.2 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का टर्म लाना, तो ये डायरेक्ट कैसे टर्म आएगा इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि a स्क्वायर प्लस 1 है, a b है, c है, डायरेक्टली जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो है आपको इस तरह का टर्म नहीं मिलेगा।
और हमको 1 चाहिए होता है। जब 1 आ जाता है तो हमको 0 चाहिए होता है, जब 0 आ जाता है तो डिटरमिनेंट को बहुत आसानी से हम लोग प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये आपको समझना होगा कि a² + 1 है, तो आप इसमें क्या करिए कि a² से आप चाहे तो r1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, r2 में कर दीजिए और r3 में कर दीजिए। आप यदि किसी टर्म में मल्टीप्लाई करते, जैसे 4 है, ऐसे माने कि 2 से मल्टीप्लाई करना था, 2 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी आपको लगाना पड़ेगा। यदि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पर आप a से मल्टीप्लाई करिएगा। जैसे मान लीजिए ऑपरेशन के तौर पर लिख दें, आप इस तरह से लिख सकते हैं a r1 b r2 समझने के लिए और c r3, मतलब r1 में हम a से मल्टीप्लाई किए, ये हमारा ऑपरेटिंग हुआ। r1 में हम a से मल्टीप्लाई किए, r2 में b से और r3 में c से। तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको उतना से डिवाइड भी करना पड़ेगा। a से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि a से मल्टीप्लाई किए, b से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि b से मल्टीप्लाई किए, और c से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि c से भी मल्टीप्लाई किए। तो जितना से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो a से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a इंटू a² + 1 हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा a² b, a² c हो जाएगा। इसमें आप b से करिए तो a इंटू b², b इंटू b² + 1 हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा b² कितना, c डायरेक्ट नहीं करना है, अब c से करिए इसमें तो c² a हो जाएगा। यहां हो जाएगा c² b हो जाएगा, और यहां हो जाएगा c इंटू c² + 1 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, तो आप यही काम करिए। यहां पर देखिए, टेकिंग आउट कॉमन a b एंड c फ्रॉम c1 c2 एंड c3। c1 से भी आप a ले लीजिए कॉमन, c2 से भी और c3 से भी। इससे a ले लीजिए, इससे b ले लीजिए, इससे c ले लीजिए। अब यहां पर भी a b c आ गया। तो जब आप यहां से a ले लिए कॉमन पूरा c1 से, तो आपके पास a² + 1 बचा। अच्छा, यहां पर क्या बचा, b² बचा, और यहां पर क्या बचा, c²। चूंकि आपने इसमें से a ना निकाला है, इसमें से आप b निकालिए, तो b निकालिए, यहां पर निकाल चुके हैं। तो a² बचेगा, b² + 1 बचेगा और c² बचेगा। यहां पर देखिए निकाल करके c, तो c निकालिएगा तो a² बचेगा, फिर आपका b² बचेगा, फिर यहां कितना बचेगा, c² + 1 बचेगा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। ये आपका 1 हो गया कंप्लीटली। अब हमको चाहिए 1 + a² + b² + c²। तो आप यहां पर ही करिए कि आप r1 + r2 + r3 इस तरह से आप कर दीजिए। कोई बोलेगा कि क्या हम कॉलम में ऑपरेशन करेंगे तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देख लीजिए a² 3a² + 1 आ जाएगा, जबकि हमको 3a² + नहीं लाना है। यदि 3a² + लाना होता तो हम उस तरह से कर सकते थे, लेकिन r1 + r2 + r3 करेंगे तो इसमें क्या फायदा होगा कि तीनों को ऐड करने पर इतना आ जाएगा। तो आप इसको कर दीजिए, क्योंकि आप केवल ऑपरेशन कर रहे हैं किसमें, r1 में कर रहे हैं। यहां तो कट कर 1 हो गया, 1 लिखना भी जरूरी नहीं। तो अब देख लीजिए, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है समझने के लिए। यहां पर आप इसको ऐड करिए, तीनों को ऐड करिए। देखिए a² + 1 और b² c², इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना ही आएगा। और a² + b² + c² + 1 यानी 1 + a² + b² + c²। यहां पर भी ऐड करिएगा 1 + a² + b² + c², और इसमें भी ऐड कर रहे हैं r1 + r2 + r3, तो 1 + a² + b² + कितना आ जाएगा, c²। बाद बाकी हमने r2 में भी कोई ऑपरेशन नहीं किया है, r3 में भी कोई ऑपरेशन नहीं किया है, तो इसको आप ज्यों के त्यों लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। b² + 1 हो जाएगा, ये b² हो जाएगा, c² हो जाएगा, ये भी c² होगा, c² था ना, हाँ ठीक है, c² हो जाएगा। यहां हो जाएगा c² + 1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, यहां पर आप कॉमन कर सकते हैं r1 से यही टर्म आप कॉमन कर लीजिए, लिख लीजिए एक लाइन यहां पर, टेकिंग आउट कॉमन 1 + a² + b² + c² फ्रॉम r1 से हम कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं हिंदी में भी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 + a² + b² + c² आप कॉमन ले रहे हैं, लिखना पड़ेगा आपको कि r1 से एक 1 + a² + b² + c² कॉमन लेने पर, ठीक है। तो आपके वहां 1 1 और 1 बच जाएगा, यहां बचेगा b², यहां b² + 1 बचेगा, यहां पर बच जाएगा b², यहां c² और c² +
1, और जब 1 1 आ जाता है तो 0 बनाने के लिए आप लोगों को बताया गया था। तो 0 कैसे आएगा, इसको आप C1 में ऑपरेशन कर C1 माइनस C2 कर दीजिए और C2 को C2 माइनस C3 कर दीजिए। तो ये रहा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 0, b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 घटाएंगे माइनस 1 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा। चूंकि ये C2 माइनस C3 है तो ये ऑपरेशन करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करिएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इसमें से माइनस करिएगा तो माइनस 1 होगा। चूंकि C3 में कोई ऑपरेशन नहीं किया गया तो C3 जब करते होगा 1b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आ ही गया, जो प्रूव करना था वो आ ही गया। नहीं, अभी कुछ और भी टर्म है तो आप इसको डायरेक्ट 1 लिख लीजिएगा, नहीं इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको पहले। तो आप इसको सोल्व कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ गया। अब इधर से आप जो है कॉमन ले लीजिए 1, क्योंकि आप 1 कॉमन ले लेंगे तो ये जो है कैंसिल माइनस 1 1 0 और माइनस 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू ये माइनस 1 को 1 1 माइनस 1 कितना 1 माइनस 0 हो जाएगा। 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यह वैल्यू 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये वैल्यू कंप्लीट इतना ही आ गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14 कंप्लीट होता है। और दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, राइट डाउन दिस क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए। दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें जो बहुत आसानी से आपको बन जाएगा, देख लीजिए, उसको भी समझ लीजिए। इस तरह से आपका 4.2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे से 4.3 का वीडियो पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बेसिस क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 15 एंड 16। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो है आप हिंदी में क्वेश्चन को समझ सकते हैं। कह रहा है कि ये एक जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है और जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो k इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, देखिए हम इसका आपको यदि मान लीजिए इसका थ्योरी समझ लीजिए कि यदि n क्रॉस n एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आपसे यदि पूछे कि k का वैल्यू क्या होगा, इसका हो जाता है k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट k। n n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि कितना ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बताएंगे। कह रहा है कि 3 क्रॉस 3 जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो k का वैल्यू क्या होगा, 3 क्रॉस 3। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये सॉल्यूशन जो है इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसको आप लिख सकते हैं कि यदि n क्रॉस n का एक वर्ग आव्यूह है तो k का वैल्यू क्या होगा। हमेशा याद रखना है कि k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a होता है। तो यहाँ पर 3 क्रॉस 3 यानी ऑर्डर आपका कितना है, ऑर्डर यहाँ 3 है, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है, तो n का वैल्यू कितना हो गया आपका 3 हो गया। अच्छा, तो आपसे पूछ रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा, तो k के पावर n इंटू a, तो n का वैल्यू कितना 3, यानी k के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट a। यानी इस तरह से ऑप्शन जो है इसमें जो है c दिया हुआ है k के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट a। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। Which of the following is correct? ये डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन जो है बता रहा है कि कौन सा होगा। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं, ये जो है जनरली डिफिनेशन करेक्ट नहीं माना जाएगा कि डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम डिटर्मिनेंट कह देंगे, नहीं। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो है इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। ये डिफिनेशन है डिटर्मिनेंट का, जो परिभाषा बताया गया है वही चीज है। देखिए इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। 16 का भी आंसर क्या होगा, डायरेक्ट सी होगा ना। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेक्ट है वो चीज है यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इसको देख सकते हैं। तो देखिए A to Z 4.2 का A to Z क्वेश्चन आपको करवा दिया गया, पिछले का भी क्वेश्चन टोटल करवा दिया गया। ठीक है, तो अलजेब्रा में जैसे आप डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो डिटर्मिनेंट के बाद अलजेब्रा पूरी तरह से आपका जो है क्लास 12 के लिए खत्म हो जाता है। और इसके बाद फिर हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं, कैलकुलस के बारे में समझते हैं कि क्या है क्या नहीं है। कैलकुलस आपका जो है 50% सिलेबस को कवर करता है, तो कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट है, उस चीज को समझना है। और कैलकुलस से पहले आपको साथ साथ जो है अभी जो डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आपको रिवीजन जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कर लेना होगा। ट्रिगोनोमेट्री का बेस जो आपको क्लास 11 में बताया गया है उसका जो है आपको क्या कर लेना होगा, रिवीजन कर लेना होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको
क्वेश्चन नंबर ये टोटल 16 तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।